परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ में है और हमारे जीवन में आश्चर्यक्रम करता है। हम आगे बढ़ते रहते हैं। मैं आज जैसे बताया कि पेंटिकॉस्ट के विषय में, लेकिन शुरुआत मैं बताना चाहता हूँ कि चर्च है क्या। ज़्यादातर हम लोग जो कहते हैं कि चर्च, तो हम लोग बिल्डिंग को सोचते हैं कि मेरा चर्च ये है, मैं जाता हूँ चर्च। प्रार्थना करना जाते हैं तो हम लोग कहते हैं हम लोग जाते हैं चर्च। लेकिन अगर हम लोग ग्रीक भाषा में जो न्यू टेस्टमेंट में देखेंगे तो उसका शब्द है एक्लीसिया। एक्लीसिया और हिंदी में बहुत सुंदर से उन्होंने अनुवाद किया कलीसिया। इंग्लिश में चर्च जो है वो उसका सही मतलब हमें नहीं मिलता है। एक्लीसिया या कलीसिया का मतलब है पुकारे गए लोग। पुकारे गए लोग, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, वे लोग अंधकार से निकले, परमेश्वर ने उनके ऊपर हाथ रखा और जो पुराना धर्म, पुराना चाल चलन, पुराना रिश्ते रिवाज जो था, सब छोड़कर वे लोग यीशु के पास आ गए। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं लिखा हुआ है कि जितनों ने यीशु पर विश्वास किया वे नए सृष्टि हो गए। राइट, सब कुछ नया हो गया। तो ये है चर्च। तो इसका मतलब क्या होता है, जो हम चर्च को काम में लाते हैं या भाषा में लाते हैं, वो है परमेश्वर का शरीर, प्रभु यीशु मसीह का शरीर। हम लोग, आप लोग, हम लोग जो पुकारे गए लोग हैं, हम लोग जो यीशु पर विश्वास किए, हम लोग जो नया जन्म को प्राप्त कर लिए हैं विश्वास के द्वारा, हम लोग परमेश्वर के कलीसिया है, चर्च है। हम लोग बिल्डिंग, चर्च आता है बिल्डिंग में मिलने के लिए। आप लोग आए यहाँ पर मिलने के लिए, आप लोग सब चर्च है, हम लोग चर्च है, आए इस बिल्डिंग में परमेश्वर के आराधना और स्तुति करने के लिए। बाइबल में हम लोग ये भी पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और वो वहाँ पर आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आकर निवास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद आप ख्याल नहीं कि इसके विषय में, लेकिन आप है परमेश्वर का मंदिर, चर्च, जहाँ पर परमेश्वर चाहता है आकर निवास करने के लिए। यही है सही मतलब, और इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि मेरा शरीर जो है ये कोई सिर्फ ये तमाशा के लिए नहीं, देखने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारा शरीर उसका मंदिर है। और मंदिर वो जगह है जहाँ पर परमेश्वर एक खास रूप से अपने लोगों से मिलता है, और इसको हम लोग कहते हैं कलीसिया। और उसके साथ साथ जब परमेश्वर यहाँ पर हमें चुन लेता है, जब हम उसके विश्वासी हो जाते हैं, जब वो हमारे अंदर आकर निवास करता है अपने आत्मा के द्वारा, तो हमें वो एक जिम्मेवारी देता है। और वो जिम्मेवारी है कि परमेश्वर का जो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ग्रेट कमीशन, या जो सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार जो हमें मिला है, उसको पूरा करने के लिए। मैथ्यू चैप्टर 28 में हमें मिलता है, उसके विषय में थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो महत्तम आज्ञा या ग्रेट कमीशन परमेश्वर ने हमें दिया है, क्या है वो? जाओ सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करेंगे और बपतिस्मा प्राप्त करेंगे वे बच जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो विश्वास करेंगे वो। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये हमारा जिम्मेवारी हो जाता है, ये चर्च का जिम्मेवारी हो जाता है। फिर से मैं बताता हूँ, बिल्डिंग नहीं, संस्था नहीं, लेकिन आप और हम लोग चर्च है। हम लोग परमेश्वर के पुकारे गए लोग हैं। हम लोग आत्मिक रूप से नया जन्म को प्राप्त कर लिए, हम लोग नए हो गए। और उसके साथ साथ हमें क्या अधिकार मिला है कि हम जाकर सुसमाचार प्रचार करें और लोगों को बताएं। हर एक विश्वासी, हर एक मसीह विश्वासी आत्मा के द्वारा जो जन्म लिया है, वो पूरा दुनिया भर में, चाहे जहाँ पर वो है, चाहे कौन चर्च के हुए हैं, लेकिन अगर वे नया जन्म प्राप्त कर लिए हैं तो वे सब
एक संस्था है, एक पूरा संस्था है, जनरल असेंबली ऑफ गॉड। चाहे जहां पर भी वे हो, कोई चीज में भी है, वो कोई संस्था में है, अगर वे नया जन्म को प्राप्त कर लिए हैं, यीशु पर विश्वास किए हैं, तो वे सब परमेश्वर के मंदिर हो जाते हैं, उसमें वे लोग निवास करते हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके द्वारा हमारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, वो किताब में लिखा हुआ है, क्योंकि हम नए जन्म को प्राप्त किए हैं यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, और इसके कारण हम लोगों का नाम जो है वो स्वर्ग में लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ एक पद को पढ़ने के लिए, इफिशियंस चैप्टर 1, देखो इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 22। डिड आई आस्क यू दैट? 2-4 वर्सेस हम लोग देखेंगे, कोशिश करूँगा समय। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 22 नहीं मिला? ऑलराइट, ऑलराइट। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर विशेष मणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। कलीसिया देखा वो शब्द जो है वो बाइबल में से लिया जाता है। नेक्स्ट वर्स, यह उसकी देह है, कलीसिया उसके देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। ये परमेश्वर की आशीष है हमारे ऊपर, इसके द्वारा हम लोग परमेश्वर में एक हो जाते हैं, उसके जन्म में हुए लोग हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का एक खास इरादा है, खास इच्छा है, द पर्पस ऑफ गॉड, और उस पर मैं विचार लाना चाहता हूँ। परमेश्वर का खास इरादा है कि वो खोए हुओं को ढूंढे, कि हम लोग जो उसके विश्वासी हैं खोए हुए को ढूंढकर उनको लाए एक जगह पर जहाँ पर वे मुक्ति पा सके। टू सेव दैट विच इज लॉस्ट। जो लोग यीशु मसीह में नहीं हैं वे खोए हुए लोग हैं, याद रखना हमेशा। उनको हम लोग कहते हैं कि वे खोए हुए लोग हैं। खोए हुए लोगों का मतलब है कि जो यीशु को नहीं जानते, वे अभी भी अपने दुनियादारी में हैं और वे नरक की तरफ जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का इच्छा है कि जितने खोए हुए लोग हैं उनको खोज ले, कि उनको ला दे, कि वे मुक्ति को प्राप्त रहे। दूसरा, परमेश्वर का इच्छा है कि ये जो खोए हुए लोग मुक्ति प्राप्त कर लिए हैं, जैसे आप और हम यहाँ पर बैठे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को जानते, नए जन्म को प्राप्त कर लिए, क्यों हम लोग आते हैं यहाँ पर? उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए। ये हमारा खास मतलब होता था। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके विश्वासी लोग, जो लोग उसको जानते हैं, वे उसके आराधना और स्तुति करें। जिस समय से एक सभा शुरू होता है कोई भी जगह पर, वो परमेश्वर की आराधना के लिए, चाहे कुछ भी हम लोग यहाँ पर करेंगे परमेश्वर की आराधना के लिए। और कितना अच्छा लगता है कि जब हम लोग सब मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं। यही तो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी आराधना और स्तुति करें। तीसरा चीज़ जो कि बहुत ही ज़रूरत है हम मसीहों के लिए, विश्वासियों के लिए, कि हम लोग एक जगह पर एकत्रित हो जहाँ पर हमें शिक्षा मिले, बाइबल का शिक्षा मिले, और जिसमें कि हमारा चाल चलन जो है वो बदल जाए। हमारा बाइबल कहता है कि हमारा रूप जो हो जाए, बदल जाए। बिलीवर्स build a body of believers in the image of the Son, कि हम प्रभु यीशु मसीह के तरह हो जाए ना। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा चेहरा या देखने में हम लोग यीशु की तरह लगे, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि हमारा चाल चलन बदल जाए और हम यीशु की तरह हो जाए, यीशु की तरह चाल चलन ना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब नया जन्म को प्राप्त करते हैं, तो हमारा चाल चलन, रहन सहन, बातचीत सब कुछ बदल जाए, पहनाव वगैरह सब बदल जाए। इसीलिए वो कहता है तुम नए सृष्टि हो गए हो, पुराने बातें खत्म हो गया है, सब कुछ क्या हुआ? नया हो गया, सब कुछ नया हो गया। तो हमारे जीवन में हम लोगों ने नया जन्म को प्राप्त किया,
नए हो गए हैं, पुराने बातें खत्म हो गया है, पुराना चाल चलन खत्म हो गया है। यही है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का रूप हमारे में, जब हमारा जीवन बदल जाता है। एक व्यक्ति जो यीशु पर नहीं विश्वास करता है, अगर उसको जानते थे आप, शायद वो आप देखते हो दारू पीता है, नगोना पीता है, गालियाँ देता है, बातचीत नहीं, उससे रिश्ता उसका खराब है। लेकिन एक दिन क्या होता है, अचानक उसका चाल सब बदल जाता है और ये सब चीज़ छोड़कर हम लोग देखते हैं एतवार को बाइबल लेकर चेत जाता है, आता है यहाँ प्रार्थना सभा में आराधना स्तुति करने के लिए। क्या हुआ? शायद वो किसी को नहीं, उसे यीशु के विषय में बताया और उसने यीशु पर विश्वास किया, सब कुछ बदल गया है? और हम लोग कहते हैं अरे ये आदमी तो पहले ऐसे करता था, अभी ऐसे करता, क्या हुआ? यही हुआ कि उसने यीशु पर विश्वास किया और यीशु मसीह उसके जीवन को बदल दिया। प्रिय लोग, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम चाहे क्या भी करें, अपने आप को जांचें, क्या मेरा जीवन बदल गया है? क्या मैं यीशु मसीह की तरह हूँ? मेरा चाल चलन, बातचीत, रहन सहन सब कुछ बदल गया है कि नहीं? अगर नहीं बदला है तो उसमें कुछ परिवर्तन लाना बहुत ही ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, याद रखना। 3 चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ। परमेश्वर की इच्छा है कि खोए हुओं को बचाने के लिए, और हम हैं परमेश्वर के शरीर, उसके चेले हैं, उसके पुकारे गए लोग हैं, हम हैं उसके चर्च। ये हमारा जिम्मेवारी हो जाता है कि हम खोए हुए लोगों को बचाए, उनको बताए यीशु मसीह एक मात्र मुक्तिदाता है और कोई नहीं तुम्हें स्वर्ग को ले जाएगा। दूसरा चीज़ है, हम लोग एकत्रित होकर उसकी आराधना और स्तुति करें। परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना जैसे पेंटिकॉस्टल चर्चेज में होता है, शायद आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मा हमारे में है और आत्मा के द्वारा हम उसके प्रशंसा और जय जयकार करते हैं। और आप देखोगे कि जो मसीह विश्वासी है, वो पेंटिकॉस्टल है, वे उनका चाल चलन बिल्कुल बदल जाता है, नए हो जाते हैं, नई सृष्टि होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो होना चाहिए, आप उसके विषय में सोचें ना। तो ये है एक मुख्य विषय जो हमारा संस्था असेंबलीज ऑफ गॉड का है, बाइबल में से लिया गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब करीब 100 वर्ष से ज़्यादा जब लोगों ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त किए, वे लोग दूसरे चर्च में थे और वहाँ पर वे लोग जब आत्मा में बपतिस्मा को प्राप्त किए, उनका जीवन बदल गया, वे नए हो गए। तो उन्होंने इच्छा प्रकट किया कि वे मिलकर एक संस्था को शुरू करें और उन्होंने असेंबलीज ऑफ गॉड नाम दिया। और ये संस्था, और ये जो मैं आपको आज बताता हूँ, ये हमारा एक डॉक्ट्रिन है, एक सिद्धांत है, हमारा मसीह असेंबलीज ऑफ गॉड का एक सिद्धांत है। उसी में से मैं आपको बताता हूँ, जिसमें आप जानो कि हम लोग क्या विश्वास करते हैं, क्या है हमारा मार्ग, किस मार्ग में हम लोग चलते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो पहला चीज़ मैंने बताया कि हमारा जिम्मेवारी है कि हम खोए हुए को बचाए। परमेश्वर चाहता है कि हम खोए हुए लोगों को बचाए। दूसरा चीज़ है, वो चाहता है कि हम उसकी आराधना और स्तुति करें, और फिर उसके साथ साथ भरसक कोशिश करें कि हमारा चाल चलन, हमारा जीवन बदल जाए, यीशु मसीह की तरह हो जाए। तो असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च क्यों स्थापित किया गया? क्या कारण है इसे? क्या कारण है कि ये चर्च यहाँ पर क्यों है, असेंबली गॉड साथ या जो एक जगह पर आप जाओ, क्यों वो स्थापित किया जाता है? क्या है मतलब है? मैं आपको बताना चाहता हूँ 2-4 चीज़ जो कि बहुत ही ज़रूरत है, आप याद करें। पहला चीज़ है कि ये चर्च सुसमाचार प्रचार करने का एक मार्ग हो जाए, टू इवेंजलाइज, टू बिकम एन एजेंसी ऑफ गॉड फॉर इवेंजलाइजिंग द वर्ल्ड। ये चर्च यहाँ पर स्थापित हुआ जिसमें कि हम सुसमाचार प्रचार करें और लोगों को बताएं। एक्स चैप्टर 1 वर्स 8 को हम लोग पढ़े, प्लीज। एक्स चैप्टर 1 वर्स 8। यहाँ पर हम लिखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया
और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। ये परमेश्वर का इरादा है जब उसने पवित्र आत्मा को दिया। और असेंबलीज ऑफ गॉड में आप जानते हो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना, अन्य अन्य भाषा में बात करना सबसे मुख्य चीज़ हम लोग सिखाते हैं और आपको प्राप्त करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग परमेश्वर का एक मार्ग हो जाते हैं, एक एजेंसी हो जाते हैं जिसके द्वारा सुसमाचार प्रचार किया जाता है। अगर ये काम हम लोग नहीं करते हैं तो चर्च का स्थापित करना बेकार हो जाता है, आपका जीवन बेकार हो जाता है। हम लोग यहाँ पर आते हैं रोज बेकार हो जाता है। हमारा जिम्मेवारी है कि हम सुसमाचार को प्रचार करें, चाहे व्यक्तिगत रूप से, चाहे सभा करें जगह जगह पर, चाहे जैसे भी हो, मैस इवेंजलिज्म, इंडिविजुअल इवेंजलिज्म, कुछ भी हो, वो हमारा जिम्मेवारी है कि हम दूसरों को सुसमाचार बताएं। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19-20 यीशु मसीह ने कहा, इसलिए तुम जाकर जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। नेक्स्ट वर्स, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारा संग हूँ। कितना भारी है चीज़ है ये प्रतिज्ञा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। उनके लिए है जो सुसमाचार जाकर प्रचार करते हैं। देखा है वहाँ पर साफ साफ लिखा है, जाकर प्रचार करो, बपतिस्मा दो, जो लोग विश्वास करेंगे वे मुक्ति को प्राप्त करेंगे, और मैं तुम्हारे साथ में हूँ। कभी नहीं हमें डरना चाहिए सुसमाचार प्रचार करने से, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ में है, उसका प्रतिज्ञा है। तो ये है पहला चीज़, चर्च जो है आप और हम, हमारा जिम्मेवारी है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। दूसरा चीज़ जैसे मैंने बताया कि हम लोग साथ में मिलकर उसकी आराधना और स्तुति करें। 1 Corinthians chapter 12 verse 13, 1 Corinthians chapter 12 verse 13 हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी कुछ 2-4 पद पढ़ने के लिए, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम एक को, हम सब, माफ करना, हम एक को एक ही आत्मा पिलाया गया। Been made one, have all been made to drink into the same spirit। उसी में हम लोग एक हो गए हैं उसकी आराधना और स्तुति करने के लिए। तो ये है दूसरा चीज़ जो कि हमारे लिए बहुत चीज़ ज़रूरी है। जब लोग बचकर आ जाते हैं, हम लोग एक जगह पर आते हैं, उसकी आराधना और स्तुति। तीसरा चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ आपके लिए, कलीसिया या चर्च क्यों है, कि हम एक नाला हो जाए, चैनल, एक नाला हो जाए जिसके द्वारा शिक्षा प्राप्त करें, जिसमें कि हमारा चाल चलन है वो बदल जाए। प्रिय लोग, हम लोग सब दूसरा धर्म से आते हैं, दूसरा जीवन हमारा था, हमारा चाल चलन पहले दूसरा था, जो हम जैसे रहते थे, जाके क्या करते थे, बहुत फ़र्क था उसमें। लेकिन जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। और हम बहुत समय नहीं जानते हैं कि किस तरह का जीवन हमारा होना चाहिए। जैसे हम यीशु पर विश्वास कर लेते हैं तो लोग कहते हैं ऐसे करो, वो करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। लेकिन कहाँ से हमें मिलता है वो सब? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरत है कि हम बाइबल को पढ़ें। हम लोग जो असेंबलीज ऑफ गॉड है, खासकर जो कुछ शिक्षा देते हैं सब कुछ बाइबल में से है, बाइबल से बाहर कोई चीज़ नहीं। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरत है हमें बाइबल का अध्ययन करना कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में हो जाए, उसका चाल चलन हमारा बदल जाए। और ये होगा जब हम बाइबल को पढ़ेंगे। पहले जब हम यीशु मसीह में नहीं थे तो हमारा चाल चलन बहुत फ़र्क था। हम लोग कहते थे ओ झूठ बोल के हमें कुछ फ़ायदा हो गया, कितना अच्छा काम बन गया हमारा, घूस देकर ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, कितना अच्छा हो गया। हम लोग खुशी हो जाते थे, मिल गया हमें, या घूस देकर ये करा लिया, वो करा लिया, सब कुछ करा लिया। झूठ बोलकर हम
क्या नहीं करते थे, लेकिन जब हम यीशु मसीह में हो जाते हैं वो बदल जाता है। झूठ बोलने वाले नरक को जाएंगे, बाइबल साफ साफ बताता है। घूसखोरी वगैरह सब बंद हो जाना चाहिए। इस तरह का कार्य जो है, जो हमारा पुराना धंधा था, उसको हम छोड़कर मसीह के धंधा करें तरह चले। पहले हम लोग शायद दारू पीने में, नंगोना पीने में रात बिता देते थे, तरह तरह के धंधा में हम लोग जुट जाते थे, और हम लोग सोचते थे बड़ा अच्छा किया, जाकर इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। अरे रात भर हम इतना जने बैठ कर नंगोना पिया या दारू पिया या बातचीत हम लोग करते थे। लेकिन जब हम यीशु में हो जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, वो उस तरह का नहीं रहता। याद रखना, हम मसीह में नई सृष्टि हो गए हैं। तो ये हमारा जिम्मेवारी हो जाता है कि हम ये शिक्षा दे बाइबल में से, बाइबल को पढ़े, देखे बाइबल क्या कहता है और उसके मुताबिक काम करे। अगर बाइबल कहता है मेरे लिए बस, मैं हमेशा ये बताता हूँ, अगर बाइबल में है, बाइबल ये कहता है मेरे लिए बस, उसमें ना मैं जोड़ूंगा ना उससे निकालूंगा, उतना बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ना कम। चौथा चीज़ जो हम लोग मसीह विश्वासी है, चर्च करता है, वो है गरीबों को मदद करना, कंपैशन हम लोग कहते हैं। ये चर्च में एक विभाग है जिसको हम लोग कहते हैं कंपैशन। और कंपैशन के दौरान हम लोग क्या करते हैं, गरीबों को मदद करते हैं, जो तकलीफ़ में है, मुसीबत में है, उनको मदद किया जाता है, पैसा दिया जाता है, किसी तरह से मदद किया जाता है। ये चौथा चीज़ है जो एक चर्च को करना चाहिए। और चर्च जब मैं कहता हूँ, ठीक है, आप साथ कहोगे हाँ कि नो असेंबली ऑफ गॉड चर्च है, लेकिन साथ साथ चर्च, आप भी एक चर्च है, व्यक्तिगत रूप से आप चर्च हैं। तो ये आपका जिम्मेवारी भी हो जाता है, गरीबों को मदद करने के लिए, जो दुख में है, जो कष्ट में है, उनको मदद करने के लिए, दया दिखाने के लिए, कंपैशन, शो कंपैशन टू द नीडी। दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ लव एंड कंपैशन। प्यार और दया दिखाना बहुत ज़रूरत है। और मैं खुश हूँ कि यहाँ कलीसिया में बहुत से लोग हैं जो इस भाग में, इस विभाग में चंदा देते हैं, दान करते हैं और कहते हैं कि हाँ इसके द्वारा गरीबों को मदद किया जाए, और ये होना चाहिए और हम लोग करते रहेंगे। सिर्फ यहाँ नहीं, हम लोग दूसरे देश में भी भेजते हैं। अभी हम लोग इंडिया में एक अनाथ है, उसको मदद करते हैं एक ऑर्फनेज में। ये सब हमारा जिम्मेवारी हो जाता है क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हम। तो असेंबलीज ऑफ गॉड ये संस्था जो है इसीलिए स्थापित हुआ कि हम लोग जाने किस लिए हम लोग हैं और क्या करते हैं। हमारा मुख्य विषय जो है पवित्र आत्मा के विषय में, और बाइबल हमें बताता है कि ये बहुत ही ज़रूरत है कि हर एक मसीह विश्वासी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करे। मैं उसके विषय में अगले हफ्ता फिर से बात करूंगा क्योंकि ये हफ्ता पेंटिकॉस्ट है और हम लोग उसके विषय में, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के विषय में बातचीत करेंगे। और ये बहुत ज़रूरत है क्योंकि असेंबलीज ऑफ गॉड इतना जोड़ तोड़ से बढ़ते गया है कि आज तक भी माना जाता है कि असेंबलीज ऑफ गॉड दुनिया में सबसे जोड़ तोड़ से बढ़ने वाला कलीसिया है। द फास्टेस्ट ग्रोइंग चर्च इन द वर्ल्ड इज द असेंबलीज ऑफ गॉड। जानते हो क्यों? क्योंकि हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में विश्वास करते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हर एक मनुष्य, हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त कर। और हम लोगों ने देखा वहाँ पर यीशु मसीह बताया, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, जब वो आएगा तुम्हारे ऊपर, तब तुम जाकर सुसमाचार प्रचार करना। याद रखना, ये चेले लोग यीशु के साथ में 3 वर्ष तक रहा। 3 वर्ष तक वे लोग रोज देखे यीशु मसीह क्या किया और क्या क्या चीज़ यीशु मसीह उनको बताया। लेकिन अंत में जब यीशु मसीह ऊपर चला गया, उसने उनसे बताया कहीं नहीं जाओ तुम लोग, तुम्हारा अधिकार है जाकर सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो। लेकिन अभी
नहीं जाओ कहीं, जाओ यरूशलेम में सब्र करो जब तक कि तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह जानता था ये लोग एक काम को नहीं कर पाएंगे। जब यीशु मसीह मरा और ऊपर चला गया, सब भाग गए थे, सब छिप गए थे, कोई नहीं रहा वहाँ पर, सिर्फ पतरस उसके साथ साथ था, लेकिन बाकी लोग सब चले गए। लेकिन जब वे लोग यीशु की आज्ञा का पालन किए और गए, यरूशलेम में गए, ऊपरी कमरा में ठहरे 10 दिन तक, 120 लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, अन्य अन्य भाषा में जब बात किए, तो उसके बाद वे लोग दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया सुसमाचार प्रचार करके, क्योंकि उनमें सामर्थ्य है। बाइबल बताता, हमने पढ़ा वहाँ पर, तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तब तुम जाकर सुसमाचार प्रचार करना। तो पवित्र आत्मा हमें मिलता है सेवा करने के लिए और साथ साथ प्रचार करने के लिए। ये तुम्हारा और हमारा गिफ्ट है जो परमेश्वर हमें देता है। जैसे मैंने बताया कि कलीसिया का जो मिनिस्ट्री है या हमारा जो कार्य है, मुख्य कार्य है, ये 4 जो मैंने भी बताया, और मैं उसको फिर से बताता हूँ क्योंकि प्रभु यीशु का इच्छा है, पहला चीज़ कि खोए हुए लोगों को बचाने के लिए, preach the gospel to the lost, save the lost, those who are going to hell, उनको बचाने के लिए सुसमाचार प्रचार करो, तुम्हारा अधिकार है। दूसरा चीज़ है कि हम उसकी आराधना और स्तुति करें, सब मिलकर उसके जय जयकार करें, उसकी प्रशंसा करें, और फिर आखिरी में उनको शिक्षा दें जिसमें कि उनका जीवन है, चाल चलन है, बिल्कुल बदल जाए, नई सृष्टि हो जाए। जो हमारा मिनिस्ट्री है असेंबलीज ऑफ गॉड का, जो मुख्य मिनिस्ट्री यानी जो प्रचार के काम है, जो मुख्य कार्य है, वो है परमेश्वर के पुकारा गया, और परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया कि ये सुसमाचार प्रचार करें। और उसमें फिर से 4 भाग है जो बहुत ही जरूरी भाग है। पहला चीज़ जिसे मैंने बताया था, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, इवेंजलाइजिंग द वर्ल्ड, ये मुख्य विषय है, ये मुख्य मिनिस्ट्री है चर्च का, सुसमाचार प्रचार करना, ये सबसे मुख्य चीज़ है। और ये हमें मिलता है मार्क चैप्टर 16 वर्स 15-20 में। प्रभु यीशु मसीह का अपना वचन है, जाओ सारे संसार में सुसमाचार प्रचार करो। Mark chapter 16-15. Can we have that verse quickly? All right. और उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। नेक्स्ट वर्स। और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। प्रिय लोग, ये अधिकार जो है मुख्य अधिकार है, उत्तम अधिकार है सब मसीह विश्वासियों के लिए। ये जो मार्क चैप्टर 16-15 में मिलता है, मैं चाहता हूँ उसको पढ़ो, विश्वास करो और कहो, हे परमेश्वर, किस तरह से मैं इस जिम्मेवारी को संभाल सकता हूँ। दूसरा चीज़ हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना हर एक मसीह विश्वासियों के लिए। जॉन चैप्टर 4 वर्स 23-24। John chapter 4. माफ करना, ये सब वर्सेस में दिया नहीं था उनको, लेकिन बहुत देर नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का अधिकार फिर से देता।
परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। बस 24। परंतु वह समय आता है कि उसके भजन करने वाले आत्मा सब। वर्स 24, 23, 24 सच्चाई से भजन करेंगे। और दोनों एक ही में था। तो ये बाइबल में से प्रभु यीशु मसीह का वचन है कि उसके आराधना करने वाले सच्चाई से उसके प्रशंसा और आराधना करेंगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था इफिशियंस चैप्टर में कि विश्वासियों को शिक्षा मिले कि उनका चाल चलन बदल जाए, यीशु की तरह हो जाए। चौथा चीज़ है कि हम गरीबों को मदद करें। प्रिय लोग, मैं इसको दोहराया हूँ 2-3 बार, इसलिए जिसमें कि हम लोग अच्छी तरह से जान लो कि हमारा जिम्मेवारी क्या है। हमारा जिम्मेवारी ये नहीं है कि हर इतवार को आओ यहाँ पर बैठो चर्च में और फिर हंसते गाते यहाँ से चले जाओ, बहुत ही खुश हो, हमने चर्च किया, एक अच्छा जगह पर प्रार्थना हुआ, खुशी से किए, यहाँ पर उतना बस नहीं है। हमारा जिम्मेवारी है ये जो 4 चीज़ मैं यहाँ बताया, सुसमाचार प्रचार करना, उसकी आराधना और स्तुति करना। उसकी आराधना स्तुति हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ चर्च में नहीं, अपने घर पर कर सकते हैं, मोटर चलाते हो कर सकते हो, बाहर आप काम करते हो, बर्तन जब धोते हो, कपड़ा धोते हो, आप उसकी आराधना और स्तुति कर सकते हो। उसकी आराधना स्तुति करना हमारा जिम्मेवारी हो जाता है। और फिर हम एक ऐसे लोगों को स्थापित करें कि वे प्रभु यीशु मसीह की तरह हो जाए, उनका चाल चलन यीशु की तरह हो जाए, जो पहले के जीवन से बदल जाए, उस तरह का नहीं। और तीसरा चीज़ है गरीबों को मदद करना। चौथा चीज़ गरीबों को मदद करना, प्रेम और दया दिखाना गरीबों को। ये हमारा जिम्मेवारी हो जाता है, कलीसिया का जिम्मेवारी है। और मैं खुश हूँ कि इसमें ज़्यादातर हम लोग इस कलीसिया से मिलकर एक साथ में करते हैं, और ज़्यादा होना चाहिए, इतना बस नहीं है। हमारा लाइफ ग्रुप्स में हमें चाहिए सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। हमारा जो डिपार्टमेंट्स है उनको भी निकल कर जाना चाहिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए और गरीबों को मदद करने के लिए। और प्रिय लोग, इसी में हम आनंद रहेंगे और खुशहाली करेंगे जब हम उसके इच्छा को पूरा करेंगे। किसके? परमेश्वर की इच्छा। सुसमाचार प्रचार करना, लोगों को शिक्षा देना, गरीबों को मदद करना, ये हमारा जिम्मेवारी हो जाता है। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हम लोग गरीबों को मदद करते इसलिए नहीं कि हमें मुक्ति मिल जाए। जैसे बहुत जगह सिखाया जाता है गरीब लोग को मदद करो, पैसा दो, दान करो, पुण्य करो तो तुम मुक्ति प्राप्त कर लोगे। नहीं, मसीह संस्था में ये नहीं है। मसीह संस्था में सिर्फ एक मार्ग है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, और वो है यीशु मसीह। जब तुम यीशु पर विश्वास करोगे तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगे और स्वर्ग की ओर जाओगे। जब हम बच जाते हैं, मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, जब हमारा जीवन नया हो जाता है, हम नए व्यक्ति हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर के कलीसिया हो जाते हैं, तब हम अच्छे काम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, दया दिखाते हैं, सभी तरह से ये हमारा कर्तव्य हो जाता है गरीबों को मदद करने के लिए। प्रिय लोग, आज मैं बहुत ही संक्षिप्त में कोशिश किया हूँ बताने के लिए क्यों हम लोग यहाँ पर हैं, और मैं आशा करता हूँ इसके विषय में और आप जानकारी करोगे और जानना चाहते तो आना मेरे पास, मैं आपको ये पर्चा दूंगा पढ़ने के लिए कि हम लोग तन मन धन से उसकी सेवा में लग जाए। आप खड़े हो जाए मेरे साथ में। हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे, सेवक लोग सामने आते हैं, इसमें हम अपने ध्यान को उसकी तरफ ले जाएं, और इस समय होगा, अच्छा होगा कि हम निर्णय कर लें कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या करूँगा।